हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा एकेडमी। एक और अपडेट है जो है आपकी आरआरबी से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, जो आपका पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है एग्ज़ाम डेट का। जैसे आप देख सकते हैं CN0424 में जो वैकेंसीज निकली हुई थी पैरामेडिकल की, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है एग्ज़ाम डेट का। एग्ज़ाम डेट है जो आपका, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है CN04/24। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जो पैरामेडिकल का, जो आपका डेट है 28 से 30 के बीच में, मतलब 3 दिन चलेगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा। और जो लिंक एक्टिवेट होगी, जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं और जो ट्रैवल पास मिलेगा वो 10 दिन पहले उनको इसकी लिंक दे दी जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी ट्रैवल पास के लिए। और ये कॉल लेटर जो एग्ज़ाम सिटी, ये भी आपको पहले एग्ज़ाम सिटी दिया जाएगा, फिर देन आपको 4 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और फिर आधार जिसका नहीं हो, बायोमेट्रिक के थ्रू ऑनलाइन भी उसका मतलब आधार अपना लिंक कर सकता है, अपडेट कर सकता है। और CBT एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका फार्मेसी 60% और 40% आपका GK, रीजनिंग और मैथ और आपका इंग्लिश आएगा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23/3 का है, आप देख सकते हैं, और चेयरमैन के द्वारा जारी किया गया था। और ये अपडेट है आपके लिए कि जो भी स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करें और अच्छे से फास्ट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 मंथ अराउंड ही टाइम है, 3 दिन। अब इसमें भी जो भी आपके पैरामेडिकल के कोड के अकॉर्डिंग वैकेंसीज, नर्सिंग का, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट का और आपका लैब टेक्नीशियन, हर अकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर ही होगा। उसमें आप मान लीजिए कि हो सकता है पहले नर्सिंग का हो, फिर फार्मासिस्ट का, फिर लैब टेक्नीशियन का। और ये भी हो सकता है कि एक दिन ना हो कि दो पाली में हो, कि एक दिन आपका फार्मासिस्ट का हो, एक दिन आपका नर्सिंग का हो, एक दिन आपका फिर फार्मासिस्ट का हो, ऐसे भी हो सकता है। तो यदि ऐसे होता तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लगेगी। जैसे एक ही दिन में हम कह रहे हैं कि आपका 28 तारीख को फार्मासिस्ट का है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, तो इसका मतलब है जिसका टफ पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग या ईजी तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। यदि एक ही टाइम पे होता तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। ये आपके लिए नोटिफिकेशन था। DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी से जुड़े रहे। और KGMC का भी आपको बहुत जल्दी इसका डेट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम का। और आपका एम्स का रिज़ल्ट आ चुका है, उसका भी आपको अपडेट मिलेगा कि आपको प्रेफरेंस क्या कुछ भरना है। और किस रिज़ल्ट में भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाई है, उनका रैंक नहीं डिसाइड की गई है, बट वो भी बहुत जल्दी क्लियर होगा। यदि कुछ आपको डाउट है एम्स में भी, तो आप लोग क्वेरी में जाके लॉगिन करके उसमें अपना मैसेज दे सकते हैं। तो ये आपसे आज का बिग अपडेट था। और भी कुछ चीज़ें यदि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। और आपको सिलेबस भी मैं कल आपको वीडियो सिलेबस का बना के आपको बता दूंगा क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ख़ासकर आप GK भी पढ़िए, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और करंट भी पढ़िए। तो 10 नंबर का आपका GK करंट आएगा। और रीजनिंग, मैथ, तो रीजनिंग में इतना फोकस ना करिए, मैथ और इंग्लिश में फोकस करिए, और फार्मा में करिए। ये मान के चलिए कि आपका कट ऑफ 55 और 65 के अराउंड की, मतलब 60 नंबर ऑफ है, तो आप सिक्योर स्थिति में रहेंगे कि आप एग्ज़ाम क्रैक के लिए, वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आप 50 और 50 से नीचे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, सभी बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में। और भी वैकेंसीज यदि आती है तो आपको अपडेट मिल जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी से जुड़ें। और लिंक भी इसकी PDF में मैं दे दूँगा। और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।